नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश शुक्ला, भाजपा समर्थक। आप लोग जानते हैं कि अभी आज ही विकास दुबे गिरफ्तार हुए उज्जैन महाकाल से, जो मध्य प्रदेश में आता है। उनको हिरासत में तब लिया गया जब वह महाकाल के दर्शन करने आए थे, और जिस गाड़ी से वो दर्शन करने आए थे महाकाल के, वह गाड़ी की पूछताछ हुई और उसकी जानकारी ली गई है। वो गाड़ी है एक यादव करके एक व्यक्ति की, जो कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। आप समझिए इस बात को कि उत्तर प्रदेश से वह व्यक्ति भागता है, मध्य प्रदेश जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में उसका ससुराल है, मतलब उसकी जो पत्नी है उसका मायका। आप समझिए कि वह व्यक्ति इतने दिन, आज 4 दिन हो गए, 4 दिन या 5 दिन हो गए, वह किसका संरक्षण प्राप्त कर रहा था, किस तरह भागा, कैसे भागा और कहाँ गया। या पुलिस वालों में भी लोग इतना ढूंढ रहे थे उसको, लोग जा जा के ढूंढ रहे थे कहाँ गया कहाँ गया, पुलिस वाले तसल्ली ले रहे। आज एक नया रंग आया। उसको जब वहाँ से हिरासत में लिया गया, जब उसे पुलिस पकड़ी और पकड़ के ले जा रही थी, तब वह बोल रहा था मैं विकास दुबे कानपुर वाला। या क्यों कह रहा था, क्या कह रहा था, इसके आज मीडिया चैनलों में बड़ी जोर शोर से हो रहा था कि उसने अपना नाम क्यों लिया। अरे व्यक्ति अपना नाम क्यों लेगा, अपनी जानकारी क्यों देगा। वह यह बता रहा था कि मैं वही विकास दुबे हूँ, वही कानपुर वाला मैंने ही वह अपराध किया, मैंने ही उन 8 अधिकारियों को मारा है। पुलिस वह बता रहा है, सच्चाई बता रहा है। आज मध्य प्रदेश में उसकी पूछताछ चल रही है। मुझे लगता है कि उस वहाँ के कोर्ट में उसकी पूछताछ होगी। पूछताछ होने के बाद वह जो है कस्टडी में लिया जाएगा। कस्टडी के बाद उसे उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा। जब उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी कस्टडी मिलेगी, मुझे लगता है बहुत सारे नेताओं की पोल भी खुलेगी। और मुझे जहाँ तक प्राप्त है कि देखिए, जब मुंबई से आदमी भागता है मध्य प्रदेश के लिए, तो बीच में राजस्थान आता है। वह राजस्थान नहीं रुकता है, वह डायरेक्टली मध्य प्रदेश जाता है। क्यों? क्योंकि उसे डर सताता है। अगर वह राजस्थान चले जाता तो मैं बोलता हूँ वहाँ पे भी एक सरकार है जो ऐसे उपद्रवियों को रखने के बहुत इच्छुक है, और वो रखती भी है। और आप समझिए मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ, वह भी संरक्षण देना जानते हैं। मुझे लगता है अगर वह राजस्थान जाता तो उसे संरक्षण प्राप्त हो जाता, वह गहलोत सरकार में ही अपने जीवन यापन करता। लेकिन उसको इतना डर था, उस डर के मारे भी हुआ जो है मध्य प्रदेश गया, और मध्य प्रदेश में उसकी गिरफ्तारी होती है। और इसको एक नया एंगल देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। वही कांग्रेस जो हिंदुओं को आतंकवादी कहती थी, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह को आतंकवादी कहा, जिसने कर्ण पुरोहित को आतंकवादी कहा, उनको कई सालों तक जेल में बंद रखा, उनसे मारपीट की, उनके हाथ पैर तोड़ पे मारे, ऐसे मारे कि आज भी वो चलने के लिए व्हील चेयर लेके चलना पड़ता है साध्वी प्रज्ञा जी को। आप कर्ण पुरोहित के बारे में तो जानते ही हैं। आज उन्हीं व्यक्तियों ने एक नया कार्ड, विक्टिम कार्ड खोला और एक नया जातिवाद कार्ड खेला। क्या? हिंदू की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। अरे भैया, जो लोग हिंदुओं को आतंकवादी कहते थे, जो लोग हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रहते थे, आज वह हिंदू प्रेमी कैसे हो गए? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं आज तक चैनल देख रहा था, रोहित सरदाना जी का शो आता है दंगल। उसमें अखिलेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, और वो खुद ही उत्तर प्रदेश से आते हैं। वो कई चुनाव लड़ चुके हैं, कई चुनाव हार चुके हैं। कई बार तो उन्हें कांग्रेस कार्यालय में उन्हीं के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें मारा है। ज़्यादा उनके बारे में बोलना भी अच्छा नहीं है। आज उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक चैनल पर बैठ के कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं। अरे भैया, तो क्या तुम्हारी सरकार में सुरक्षित थे? अखिलेश यादव की सरकार में सुरक्षित थे? कब सुरक्षित थे? अखिलेश यादव की सरकार में कौन आगे बढ़ा? ठाकुर, यादव, ब्राह्मण को कभी आपने आगे बढ़ने दिया? नहीं। यही चीज़ तो आप करते आ रहे थे। आज अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मणों के भी अच्छे दिन आ रहे हैं, या ऐसे, अब देखिए, विकास दुबे ब्राह्मण था, क्या था, उसको छोड़िए। क्यों? क्योंकि विकास दुबे एक अपराधी है जिसने 8 निर्मम पुलिस वालों की हत्या की। उस हत्यारे के लिए अगर कोई रो रहा है तो ये बड़ी गलत बात है। मैं तो बोलता हूँ इसको अपने जातिवाद से छोड़ के एक राजनीतिक स्तर पे छोड़िए कि एक ऐसा बंदा जो जात का ब्राह्मण रहा हो
और वह 8 पुलिस वालों की हत्या कर दे। मैं भी हिंदू हूँ, मेरा नाम भी नागेश शुक्ला है, मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ। क्या इस नाते मुझे जेल में डालना चाहिए? नहीं, कि अगर मैंने कोई अपराध किया है, चाहे मैं किसी भी जाति का हूँ, किसी भी धर्म का हूँ, तो मुझे सज़ा पाने का हक है और सरकार को सज़ा देने का हक है। बस इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं हो सकती। और दूसरी बात, जो आज लोग जोड़ रहे हैं हिंदूवादी, अरे भैया आपकी सरकारों ने हिंदुओं के लिए क्या किया? हिंदुओं को तो हमेशा आपने मूर्ख समझा, ब्राह्मणों को हमेशा मूर्ख समझा। आपने कब उनकी सोची? आज जब कोई सरकार, केंद्र सरकार बैठ के या वहाँ की राज्य सरकार अगर सोच के, उत्तर प्रदेश की अगर हिंदुओं के बारे में सोच भी रही है और ऐसे हत्यारों को मार भी रही है, तो हम जैसे हिंदुओं को दुख नहीं है। हम तो सोच रहे हैं जितने भी अपराधी हो, किसी भी जाति हो, किसी भी पात के हो, किसी भी प्रांत के हो, उनके साथ ऐसा होना चाहिए, उनकी हत्या के साथ उनके एनकाउंटर होना चाहिए। और तभी ये लोग समझेंगे, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें फैसले लिए ना जाएंगे और ये समझेंगे नहीं। और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ खड़ा हूँ। वह करें, मैं लोगों को भी कहूँ कि उनके साथ खड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय। वीडियो बना रहा हूँ।